हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री साई स्टेनो। मैंने इसके पहले की 2 वीडियोस में क्लास 1 और क्लास 2 में रेखाक्षर क्या होते हैं और क्लास 2 में दूसरी वीडियो में रेखाक्षर मिलाने के नियम, उसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो वो 2 वीडियोस प्लीज़ देख लीजिएगा। काफ़ी समय से मेरा स्वास्थ्य ख़राब था तो मैं तीसरी वीडियो नहीं बना पा रही थी, प्रोवाइड आपको नहीं करा पा रही थी। तो आज भी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो फिर भी लेकिन वीडियो बनानी ज़रूरी थी, तभी हम कंटिन्यू रह पाएंगे, नहीं तो हम अच्छे से चीज़ों को कंटिन्यूसली समझ नहीं पाएंगे। तो आज की तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे स्वर। ठीक है, तो स्वर हम समझेंगे। स्वर क्या होते हैं? हमारी हिंदी आशुलिपि जो होती है उसमें ध्वनि पर आधारित होती है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं, या तो वो हिंदी शॉर्ट हैंड हो या इंग्लिश शॉर्ट हैंड सुन के ही लिखते हैं। ध्वनि पर ही आधारित होती है शॉर्ट हैंड, हिंदी आशुलिपि हो या फिर अंग्रेज़ी आशुलिपि हो। ठीक है, फिलहाल हम हिंदी आशुलिपि की बात कर रहे हैं। तो हिंदी आशुलिपि ध्वनि पर आधारित होती है। इसमें स्वरों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। ठीक है, इसके उच्चारणों का विशेष महत्व होता है, स्वरों के उच्चारणों का। हिंदी आशुलिपि में शब्दों की रेखाकृतियाँ स्वरों पर आधारित होती हैं। जो भी शब्द बनाएंगे उनकी जो हम आउटलाइन बनाते हैं वो पूरी तरह से स्वरों पर आधारित होती हैं, अर्थात पढ़ने का आधार ही स्वर होता है। ठीक है, अभी हम आगे चीज़ें डीपली समझेंगे। तो पढ़ने का आधार ही स्वर होता है, इसलिए स्वरों पर विशेष ध्यान देना होगा आशुलिपि में। ठीक है, नागरी लिपि जो हमारी हिंदी भाषा होती है, तो नागरी लिपि में जिस प्रकार से स्वरों के लिए मात्रा या चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से संकेत लिपि में मात्रा का यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन हम संकेत लिपि या शॉर्ट हैंड में स्वरों के लिए स्वर चिन्ह का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्वर चिन्ह सॉरी। तो जैसे शब्द चिन्ह अलग होते हैं, लेकिन आज हम स्वर सीख रहे हैं, तो हम स्वर चिन्हों का यूज़ सीखेंगे। स्वर चिन्ह कैसे बनते हैं, इनका कैसे यूज़ होता है, ये हम एक एक करके चीज़ें सीखेंगे। तो मैंने आपको ये टेबल से थोड़ा सा बनाना सिखा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको समझिए, इस तालिका को आप ध्यान से देखिए। तो हमने इसमें स्थान मोटे बिंदु, मोटे डैश, पतले बिंदु, पतले डैश। स्थान हमने लिया प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। तो पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, स्थान, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रथम स्थान वह होता है जो रेखा के ऊपर पहले स्थान पर बनाया जाता है। ठीक है, जो रेखा, ये रेखा हमारी शॉर्ट हैंड वर्कबुक की, मान लीजिए ये हमारी शॉर्ट हैंड वर्कबुक की रेखा है। ठीक है, ये तो जो रेखा के ऊपर बनेंगे तो वो कहलाएंगे प्रथम स्थान वाले रेखा अक्षर। जो रेखा पर बनेंगे वो हमारे कहलाएंगे द्वितीय स्थान वाले रेखा अक्षर। ठीक है, प्रथम स्थान वाले रेखा के ऊपर, द्वितीय स्थान वाले रेखा पर, और जो हमारे तृतीय स्थान वाले रेखाक्षर बनेंगे वो हमारे रेखा के नीचे, मतलब लाइन क्रॉस कर देते हैं। तृतीय स्थान जब लगता है, तृतीय स्थान का जब स्वर लगता है तो हमारा रेखाक्षर या रेखाकृतियाँ लाइन क्रॉस करके बनेंगी। ठीक है, तो लाइन के ऊपर प्रथम स्थान, लाइन पर द्वितीय स्थान, और लाइन क्रॉस करके तृतीय स्थान। तो यही मैंने इन स्थानों को डिवाइड किया, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर। ठीक है, फिर हमारे आते हैं, हमने लिया मोटे बिंदु। ये स्वर चिन्ह के लिए ये हमने लिया है मोटे बिंदु, मोटे डैश, पतले बिंदु, पतले डैश। ठीक है, तो इसको हम स्टेनो की पेंसिल, ये बहुत ज़रूरी होती है शॉर्ट हैंड लिखने के लिए, तो इसका ही आप यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, तो मोटे बिंदु में हमारे प्रथम स्थान पर जो हमारे स्वर आते हैं, आ, अम, आई और आई। ठीक है, तो आ के लिए मोटे बिंदु का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोटा बिंदु प्रथम स्थान पर। जैसे किसी भी जो हिंदी शब्द लेते हैं, हिंदी भाषा का शब्द, जैसे हमने लिखा अगम। ठीक है, हमने एक शब्द लिया अगम, अगम, तो इसमें स्वर क्या लगा है? आ। किस में लगा है? गा में। गा में स्वर लगा है आ। तो हम इसकी आउटलाइन हम देखिए किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ देखिए आप, इसकी आउटलाइन हम बनाएंगे लाइन के ऊपर, क्योंकि प्रथम स्थान पर आया है, प्रथम स्थान का स्वर है ये, और गा पर लगा है ये स्वर। गा के आगे मतलब ये स्वर है, शब्द है हमारा गा, और ये स्वर है, तो गा में स्वर लगा है।
तो हम इसको गा को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे। ये गा, ठीक है, और ये मा लाइन के ऊपर इसलिए बनाए क्योंकि प्रथम स्थान का स्वर लगा है आ, ठीक है, आ गा में। अब इसका हम प्रथम स्थान पर स्वर कौन सा, मोटे बिंदु का यूज़ होगा, तो यहाँ लग जाएगा स्वर, ये तभी हम इसको पढ़ पाएंगे। कहाँ लगेगा, प्रथम स्थान पर लगेगा। ये समझाने के लिए मैं इसको बना रही हूँ, तो ताकि आप समझ पाओ। तो अ ग, ये आ, ये गा और ये मा, और लाइन के ऊपर बनेगा क्योंकि प्रथम स्थान का स्वर है, ठीक है। तो इसी तरह तो आ के लिए मोटा बिंदु लगाएंगे, मोटे बिंदु का यूज़ करेंगे शब्दों में, ठीक है, सॉरी आउटलाइन में। मोटा, यदि आ में आ की मात्रा आती है, ठीक है, तो उसके लिए मोटे डैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। पतले बिंदु के लिए, पतले बिंदु में अम आता है प्रथम स्थान का, तो पतले अम के लिए हम पतले बिंदु का यूज़ करते हैं, हल्की बिंदु रहती है। और पतले डैश, आई और आई के लिए पतले डैश का यूज़ करते हैं। इसको आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, लेकिन सीखना, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आ के लिए मोटा बिंदु, क्योंकि शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड हो या इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो, वह प्रैक्टिस ही मांगता है, ठीक है। तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को अच्छे से डीपली समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आसान भाषा में चीज़ें समझा पाऊँ डिटेल में, ठीक है। तो ये आ के लिए प्रथम स्थान में आ अम आई आई, तो आ के लिए मोटा बिंदु, आ में आ की मात्रा के लिए मोटा डैश, अम के लिए पतला बिंदु, और पतले आई और आई के लिए पतला डैश, ठीक है। फिर द्वितीय स्थान जो रेखा अक्षर लाइन पर बनेंगे, तो ए ओ ए औ, ठीक है। ए के लिए मोटा बिंदु, ओ के लिए मोटा डैश, मोटा डैश, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा समझाते टाइम जब बनाओ आउटलाइन तो थोड़ा सा गलत हो जाती है। मैं फिर से बना देती हूँ। ओ के लिए मोटा डैश, ठीक है। ए के लिए पतला बिंदु मतलब हल्का बिंदु, और औ के लिए पतला डैश। फिर तृतीय स्थान वे रेखाक्षर जो लाइन क्रॉस करके बनेंगे, ठीक है, लाइन के नीचे चले जाते, मतलब लाइन के नीचे तक चले जाते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया भी, भा में ई लगा है, तो ये हो गया हमारा भी। तो भी की आउटलाइन कैसे बनती है, भा की आउटलाइन कैसे बनती है, इस तरीके से। लेकिन इसमें ई लगा है तो हम तृतीय स्थान पर ई है, तो बी को हम क्रॉस करके बनाएंगे। सॉरी, भा को क्रॉस किए क्योंकि तृतीय स्थान का स्वर लगा है इसमें। भा को हमने क्रॉस किया और हमने इसमें, चूँकि भा के पीछे लगा है स्वर, तो ये भा है, इसके आगे यदि ई होता तो ई का शब्द स्वर चिन्ह यहाँ लगता, लेकिन भा के बाद स्वर लगा है, तो इसका जो ये आउटलाइन है भा, उसका स्वर चिन्ह है इस तरफ लगेगा, किस तरफ, दाहिनी तरफ, ठीक है। तो ई के लिए तृतीय स्थान पर आया, तो ई का स्वर चिन्ह मोटा बिंदु होता है बड़ी ई का, तो भा में मोटा बिंदु हम यहाँ लगा देंगे। तृतीय स्थान का है, लाइन क्रॉस करके बना, और तृतीय स्थान का ही स्वर लगा है, तो पहला, मध्य भाग दूसरा और तीसरे भाग पर हम तृतीय स्थान का स्वर चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अभी और अच्छे समझेंगे चीज़ों को। फिलहाल मैं आपको ये सिर्फ ये तालिका समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ई के लिए मोटा बिंदु, ऊ के लिए मोटा डैश, ई के लिए हल्की बिंदु मीन्स पतली बिंदु, और ऊ के लिए पतला डैश, ठीक है। चलिए अब हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। और इसमें लिखा है कि 3 स्वरों के एक ही स्वर चिन्ह हैं। 3 स्वर हैं, आ ए ई, इनके लिए एक ही स्वर चिन्ह है ना, मोटा बिंदु मोटा बिंदु मोटा बिंदु। फिर ये इनकी आ ओ और ऊ के लिए मोटा डैश मोटा डैश। तो ये इसमें दिया है कि 3 स्वरों के एक ही स्वर चिन्ह है, किंतु उनके अंतर रखने के लिए 3 स्थान क्रमों में विभक्त कर दिया गया है। अब क्योंकि हमको इसका अंतर भी होना चाहिए, अंतर हम कैसे देखेंगे, इसलिए इसके लिए हम
3 स्थानों को हमने विभक्त कर दिया है। ठीक है, जिस प्रकार स्वरों को 3 स्थानों में विभक्त किया गया है, उसी प्रकार से प्रत्येक रेखा अक्षर को भी 3 स्थानों में विभक्त किया। तो चलिए देखते हैं। पहला स्थान 3 स्थानों में विभक्त किया गया है। तो पहला स्थान या प्रथम स्थान कि जहाँ से रेखा अक्षर का प्रारंभ होता है। ये हमारे रेखा अक्षर हैं का, चा, और हम जूम करते हैं का, चा, टा, ता, पा, रा और ला। तो ये जहाँ से रेखा अक्षर का प्रारंभ होता है वह प्रथम स्थान क्या आता है। कहाँ से रेखा अक्षर का प्रारंभ हो रहा है, देखिए कहा कि हमने आउटलाइन बनाई, हल्की रेखा। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्थान देख रहे हैं, इसलिए हम कहा कि रेखा अक्षर का हमने आउटलाइन बनाया, प्रथम स्थान है। तो ये प्रथम स्थान की बात हो रही है। तो हमने जहाँ से रेखा अक्षर का प्रारंभ, मतलब जहाँ से रेखा अक्षर शुरू होता है वही प्रथम स्थान कहलाता है। जैसे का की हमने आउटलाइन बनाई, अब का का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इस यहाँ। तो जहाँ से रेखा अक्षर का प्रारंभ हुआ वह प्रथम स्थान। ठीक है, इसी तरह चा में देखिए, चा की हमने बना आउटलाइन बनाई, तो यहाँ से प्रारंभ हुआ, मतलब यही प्रथम स्थान है। टा का प्रथम स्थान ये जहाँ से शुरू हुआ। ता का प्रथम स्थान जहाँ से हमने इसको बनाना शुरू किया, प्रथम स्थान। पा, उसी तरह पा का भी प्रथम स्थान ये। रा का प्रथम स्थान जहाँ से हमने इसका प्रारंभ किया, ये प्रथम स्थान हो गया। उसी तरह ला का प्रथम स्थान यहाँ नीचे से ऊपर बनाएंगे, ऊर्ध्वगामी बनाएंगे तो ये प्रथम स्थान कहलाएगा। ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे ला, तो ये प्रथम स्थान, मतलब जहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं वही रेखा अक्षर का प्रथम स्थान। फिर आता है हमारा द्वितीय स्थान। ठीक है, फिर द्वितीय स्थान, तो रेखा अक्षर का जो मध्य वाला भाग होता है उसी को दूसरा स्थान या द्वितीय स्थान कहते हैं। जैसे ये का की आउटलाइन, ये का की आउटलाइन, ये द्वितीय स्थान देखेंगे, ये का है। तो पहला स्थान तो शुरू हुआ का, वो पहला स्थान, और द्वितीय स्थान ये जो मध्य वाला भाग होता है ये, वो द्वितीय स्थान है। ठीक है, इसी तरह चा में ये जो मध्य वाला भाग है वो द्वितीय स्थान है। टा में जो मध्य वाला भाग है वो द्वितीय स्थान है। ता में भी जो मध्य वाला भाग है वो द्वितीय स्थान है। ठीक है, पा में जो मध्य वाला भाग है वो द्वितीय स्थान है। उसी तरह हर रेखा अक्षर का जो मध्य वाला भाग होता है वो द्वितीय स्थान कहलाता है। ठीक है, ये द्वितीय स्थान। इसी तरह ला भी द्वितीय स्थान, ये जो मध्य वाला भाग है। फिर तृतीय स्थान, तो प्रत्येक रेखाक्षर की, मतलब जहाँ रेखाक्षर समाप्त होता है वह तृतीय स्थान है। तो जहाँ, जैसे उदाहरण लिया हमने का, प्रारंभ हुआ तो प्रथम स्थान, मध्य वाला भाग द्वितीय स्थान, और जहाँ से उसका समाप्त हो गया वह तृतीय स्थान। ठीक है, उसी तरह चा में भी पहला स्थान जहाँ से शुरू हुआ, दूसरा स्थान मध्य वाला भाग, और तृतीय स्थान जहाँ समाप्त हो गया वह तृतीय स्थान। टा में भी जहाँ से अंत हुआ वह तृतीय स्थान। मतलब हर रेखाक्षर में जो रेखाक्षर का जहाँ रेखाक्षर समाप्त होता है वह तृतीय स्थान कहलाता है। ठीक है, ये तृतीय स्थान। उसी तरह यह हमने बनाया, ये जहाँ से इसका समाप्त हुआ ये तृतीय स्थान, ये तृतीय स्थान जहाँ समाप्त हुआ। मध्य वाला भाग, बीच वाला मध्य वाला भाग द्वितीय स्थान, जहाँ से आरंभ हुआ पहला स्थान, जहाँ समाप्त हुआ वह तीसरा स्थान। ठीक है, ये धा, इसका ये तृतीय स्थान जहाँ अंत हुआ। ला भी जहाँ से इसका समाप्त हुआ, रेखाक्षर जहाँ समाप्त हुआ तृतीय स्थान। तो ये हमने आज स्थान सीखे हैं। इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे स्वर लगाने के नियम। ठीक है, चौथी वीडियो में, चौथी क्लास में हम, जो हमारी क्लास 4 आएगी चौथी वीडियो, उसमें हम सीखेंगे स्वर लगाने के नियम। तो ये थे स्वर, इस तरीके से बनते हैं इसमें आशुलिपि में। तो आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, इस तालिका को समझिएगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू। इसकी अगली वीडियो में हम सीखेंगे स्वर लगाने के नियम। उसमें मैं और अच्छे से आपको डीपली समझाने का प्रयास करूँगी। तो प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, आगे की वीडियोज़ हैं वह आपको प्रोवाइड हो सकें। तो थैंक यू।